घड़ी में सुबह 10 बज रहे थे, आज की बात कर रही हूं। सोशल मीडिया पर एक शब्द तब ट्रेंड करने लगा, एक्स की बात कर रही हूं, यानी ट्विटर की। विपक्ष के नेता शशि थरूर, महुआ मोइत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी या फिर पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, सब एक मैसेज और मेल का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर, जो कि अब एक्स कहलाता है, शेयर करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है, एक जैसे मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। जाहिर है इन तमाम मैसेजेस और आरोपों का मकसद था सरकार को घेरना और यह भी बताना कि देखिए हमारी सरकार जासूसी कर रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमें तो बकायदा मैसेज आया है, मेल आया है। किसकी तरफ से? एप्पल की तरफ से। इन नेताओं ने अपने पोस्ट के साथ साथ बयानों से भी केंद्र सरकार को कैसे निशाने पर लिया, पहले मैं चाहती हूं वो आप देख लीजिए। क्या सबकी सर्विलेंस करोगे, सबकी जासूसी करोगे, सबको डराओगे, सबको धमकाओगे? लोकतंत्र में डराने और धमकाने से नहीं, जनता के लिए काम करने से वोट मिलता है। Apple is saying it's a state-sponsored attack. Let the state respond. How will you take it further, sir, in this case? Let Mr. Modi respond. Why should he not respond to this? It's very serious. All opposition leaders are being attacked, and the needle of suspicion is on the government. The government has to respond. जब एलिगेशन मेंबर पार्लियामेंटों की तरफ से नहीं आया, उनको वार्निंग आई है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने उनको कहा है कि आपके फोन्स को जो है गलत तरीके से स्टेट एक्टर्स के तहत इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये जो अटैक हो रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। हमारा स्टेट कौन, सरकार कौन? तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पे आप सावधानी बरतें। इन तमाम आरोपों को आपने गंभीरता से सुना होगा और इन आरोपों की गंभीरता को भी आपने सुना होगा। इस आरोप के पीछे एक बात कॉमन थी, मैसेज। विपक्ष के कई नेताओं को एप्पल कंपनी की तरफ से जो मैसेज आया था वो, इस मैसेज में साफ साफ लिखा था कि अलर्ट, state sponsored attackers may be targeting your iPhone. Apple believes you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. यानी राज्य प्रायोजित हमलावर आपके आईफोन को निशाना बना सकते हैं और एप्पल का यह मानना है कि आपको राज्य प्रायोजित हमलावरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। जो आपके एप्पल आईडी से जुड़ा आईफोन है उसे हैक करने का प्रयास किया जा सकता है। इस मैसेज के साथ एप्पल की तरफ से एक मेल भी आया जिसमें यही लगभग लिखा हुआ था कि हालांकि कुछ सेंटेंसेस उसमें अलग थे, लेकिन जो लब्बो लुबाव था वही कि राज्य प्रायोजित हमलावर आपके आईफोन को निशाना बना सकते हैं। फिर आगे लिखा गया कि कैसे ये जो कॉम्प्रोमाइज है वो आपके उस आईफोन से किया जाएगा जो कि एप्पल से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। दीज अटैकर्स, एप्पल का मानना है कि आपको राज्य प्रायोजित हमलावरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है जो आपके फोन से जुड़े एप्पल आईडी से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कौन हैं या आप क्या करते हैं, इसके आधार पर ये हमलावर संभवतः आपको व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रहे हैं। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि even the camera and the microphone could be compromised. While it is possible this is a false alarm, please take this warning seriously. फिर भी इस चेतावनी को गंभीरता से लेना है। उससे पहले क्या, हालांकि हो सकता है कि यह चेतावनी गलत हो, डेटा संचार या यहां तक कि आपके कैमरा और माइक्रोफोन तक ये पहुंच सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये गलत हो। फिर भी इस चेतावनी को आप गंभीरता से लीजिएगा। इन दोनों मैसेजेस में एक अंतर है। जो मेल विपक्षी नेताओं के पास एप्पल की तरफ से आया उसके अंत में लिखा था व्हाइल इट्स पॉसिबल दिस इज अ फॉल्स अलार्म, यानी हो सकता है ये एक फर्जी चेतावनी हो, लेकिन इस बात को इग्नोर मत कीजिएगा। एप्पल की सलाह को इग्नोर मत कीजिएगा। ये देखने की कोशिश की गई या ये दिखाने की कोशिश की गई कि सरकार विपक्ष की जासूसी कर रहा है। यानी मैसेज क्लियर था, मेल क्लियर था, लेकिन जो एजेंडा छुपा हुआ था वो है विक्टिम कार्ड। प्लीज टेक दिस वार्निंग सीरियसली, बट इट मे बी अ फॉल्स अलार्म। और इसीलिए तमाम नेताओं के ट्वीट और बयान के बीच राहुल गांधी खुद इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं।
एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट? इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। अब राहुल गांधी ने इस मैसेज को जासूसी से जोड़ा तो विपक्ष को और मसाला मिल गया, लिहाजा सरकार का जवाब आना जरूरी था। केंद्रीय इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मंत्री यानी अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और क्या कहा? नोटिफिकेशन 150 देशों को, लगभग 150 देशों को आईफोन से आया है। 150 देशों में आईफोन उपयोग करने वाले कुछ लोगों को यह नोटिफिकेशन गया है, लेकिन सरकार इस मामले की जांच करेगी। सुनिए। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो, जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। ये लोग देश की उन्नति को, देश की प्रगति को देख नहीं सकते, पचा नहीं सकते, क्योंकि इनके परिवार ने जब देश पे राज किया तब उन्होंने केवल और केवल एक ही लक्ष्य के साथ काम किया कि कैसे अपने परिवार का पेट भरे, कैसे अपने परिवार का पोषण करे। देश की चिंता इन्हें बिल्कुल नहीं थी। जो आज एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। केंद्र सरकार की तरफ से जो ये जवाब आया, उसके कुछ देर पहले एप्पल की तरफ से जो जवाब आया था वो भी वायरल हुआ, जिसमें एप्पल के हवाले से क्या कहा गया? थ्रेट नोटिफिकेशन नॉट एट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। हालांकि ये जवाब आज का नहीं है, ये एप्पल की तरफ से पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। ये जवाब एप्पल आईफोन से जुड़े तमाम सिक्योरिटी नोटिफिकेशन के संदर्भ में लागू होता है। खैर, इन जवाब और सिक्योरिटी थ्रेट वाले मैसेज के बीच एक्स पर एक शब्द और ट्रेंड कर रहा था और वो था पेगासस, यानी वो जिन जिसके कारण 19 जुलाई 2021 से 11 अगस्त 2021 तक संसद में जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा इतना ज्यादा हुआ था कि उस सेशन में संसद में किसी और मुद्दे पर कोई काम हो ही नहीं पाया। 2 साल बाद एक बार फिर एप्पल के एक नोटिफिकेशन से विपक्ष को पेगासस जैसे उस मुद्दे को एक बार फिर से भुनाने का मौका मिल गया है। आज एप्पल आईफोन नोटिफिकेशन पर जिस तरह विपक्ष ने हंगामा किया, 2 साल पहले पेगासस का मामला भी उसी तरह की जासूसी से जुड़ा हुआ था। When you apply Pegasus on an Indian politician, when the Prime Minister personally goes to Israel and authorizes the use of Pegasus in India. संसद में हंगामे के अलावा पेगासस का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि इजरायली कंपनी NSO के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए भारत में 300 से ज्यादा मोबाइल फोन्स की जासूसी की गई। इसमें मोदी सरकार में 2 मंत्री, 3 विपक्षी नेता, कई सारे पत्रकार और बिजनेसमैन के फोन शामिल थे। जाहिर है आरोप इतना बड़ा था तो 21 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस से जासूसी के आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाई। इसमें 3 IT एक्सपर्ट्स को भी जोड़ा गया, जिसकी निगरानी रिटायर्ड जस्टिस RV रविंद्रन को सौंपी गई। आपको पता है, जब इस समिति ने जांच के दौरान पेगासस से जासूसी का आरोप लगाने वाले नेताओं से उनके फोन मांगे तो किसी ने अपना फोन या दूसरा कोई गैजेट
उस कमेटी के सामने सबमिट ही नहीं किया। जो 29 गैजेट्स इस जांच कमेटी को मिले, उनमें से सिर्फ 5 में मालवेयर मिला है। मालवेयर एक तरह का वायरस होता है जो किसी फोन या लैपटॉप में आ जाता है तो वो फोन या लैपटॉप हैक हो जाता है। हाँ, तो 5 में मालवेयर मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये कमेटी उनमें से भी किसी में भी पेगासस होने का सबूत जुटा नहीं पाई। The crucial point to note is that the high-profile technical committee consisting of eminent people of technology, supervised by an eminent retired judge of the Supreme Court, has not found any Pegasus virus in the 29 mobiles submitted for examination. यानी जिस पेगासस और जासूसी के मुद्दे पर संसद का एक पूरा सत्र बर्बाद कर दिया गया, जब उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कर रही थी, तो आरोप लगाने वाले नेता गायब हो गए। देश की जनता के पैसे की बर्बादी हुई और जिस आरोप के कारण जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद की गई, उसकी जांच में विपक्ष शामिल ही नहीं हुआ। आरोप लगाने के दौरान कोई इनकी छानबीन में सहयोग नहीं दिख रहा था। संसद के अंदर लगातार हंगामा होता रहा। संसद के बाहर विपक्षी सांसद रोज प्रदर्शन करते, लेकिन जब बारी जांच की आई तो सबके सब गायब। आज एक बार फिर अचानक विपक्षी सांसद और नेता एप्पल आईफोन में आए इस मैसेज को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो अभी तक एप्पल ने बताया कि खुद को सबसे सिक्योर होने वाला दावा करने वाले एप्पल के गैजेट में आखिर कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर कैसे पहुंच गया, या फिर एप्पल किस आधार पर यह दावा कर रहा है कि अगर किसी हैकर ने कुछ लोगों के आईफोन हैक करने की कोशिश की है तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर ही है। आज टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस है, उसमें यह पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि हैकर कहां से है, और यह भी पता लग सकता है कि कौन है। अब हो सकता है कि एप्पल बाद में सफाई दे कि यह नोटिफिकेशन एक टेस्टिंग अलार्म था, तो फिर एक और सवाल उठेगा कि इस नोटिफिकेशन के आधार पर यह कैसे आरोप लगाया जा सकता है कि सरकार किसी नेता का प्राइवेट डेटा हासिल करने की कोशिश कर रही है। यह भी सवाल उठ सकता है कि इस हंगामे का हश्र भी कहीं पेगासस जैसा तो नहीं होगा।